आज के टॉपिक में पढ़ेंगे श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, यानी कि जिसे बोलते हैं सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। तो इससे पहले आपको मैंने एनालॉग एंड रिलेशनशिप का चैप्टर करा दिया है, यानी कि आंशिक समानता परीक्षण का मैंने आपको टॉपिक पहले करा दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं टॉपिक के। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यूपीट्रिपल एग्जाम्स में, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। तो आज हम इसमें करने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आपको रीजनिंग की सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ, और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आधार पर ही क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको पिछली क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है, तो अगली आकृति यहाँ पर क्या होगी। देखिए यहाँ पर आकृति दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आकृति दी हुई है, तो यहाँ पर हमें आकृति बताना है कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो पहली आकृति को अगर हम यहाँ पे देखें, पहली आकृति हमारी इस तरीके से है, ठीक है। इसको कितना घुमाया, तो इसको इन्होंने इतना घुमाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ले आए, ठीक है। मतलब ये आकृति का सिरा यहाँ था ये, ठीक है, यहाँ पर था ये वाला, तो इसको उन्होंने इतना घुमाया कि यहाँ पर आ गया। तो इसको कितना घुमाया उन्होंने, 90 अर्थ वामार्थ घुमाया है, ठीक है। तो 90 अंश घुमाया, फिर इसको उन्होंने 90 अंश घुमाया, यहाँ से इसको उन्होंने फिर 90 अंश घुमाया, ठीक है। तो ये आपका आकृति 90 अंश, ये भी 90 अंश घूमी, फिर आपकी ये भी 90 अंश घूमी। तो यहाँ पे ये आकृति 90 अंश जब घूमेगी तो कौन सा आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लें, तो 90 अंश ये आकृति घूम रही है। तो यहाँ पर देखिए अब मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखें, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे जब आकृति ये घूमेगी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखें आप, ये आकृति आपकी ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखें शॉर्ट समझने के लिए, ठीक है। इसको आकृति को यहाँ देखें और इस आकृति को इसमें देखें, ठीक है। इसमें ये नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें ये इधर है, इसमें ये इधर है। तो उसी अनुसार यहाँ पे इस आकृति को देखें तो आकृति ये है, ठीक है। इसमें यह आकृति समाहित है, ठीक है, क्योंकि इसमें इधर है, इसमें इधर है। तो अब हमें अगली आकृति को देखना है, ठीक है। अगली आकृति मतलब यहाँ पर अगर हम अगली आकृति को देखें यहाँ से, तो यहाँ पर यह आकृति कौन सी होनी चाहिए। देखिए आकृति यहाँ पर हमें इसके अनुसार, यानी कि ये नीचे को आना चाहिए आपका तीर, ठीक है, और आपका ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये आपकी आकृति निहित है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपीट्रिपल के, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम्स हो, सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपके तय लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। यहाँ पर बताना है, देखिए यहाँ पे बात करें 512, 768, 1152, 1728, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हुआ किस प्रकार है, पहले तो हमें इसको बहुत देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 512 की, तो 512 आपका किस प्रकार है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें 512, तो ये संख्या आपकी किस प्रकार से बनी है। देखिए यहाँ पर अगर हम 512, 768, 1152, 1728 को देखें तो ये किस प्रकार से बनी है। देखिए यहाँ पर अगर 512 की बात करूँ तो 512, ठीक है, 512 में अगर हम यहाँ पर 512 का आधा, ठीक है, यानी कि 512 का यहाँ पर अगर हम आधा करें तो 512 का आधा कितना होता है। अब 512 भाग इसको अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 256, ठीक है। 512 का अगर आधा करें तो 256 आएगा, यानी कि 512/2, ठीक है, 512/2 करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका
जब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 256 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 256 यहाँ पर आ जाएगा 256। जब 512 में 256 हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 768 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 768 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आगे आते हैं 768। ठीक है, 768 में क्या करेंगे, 768 को जब 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 768 यहाँ पर नीचे करें इसको, 768 को जब हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे 768, ठीक है, तो इसका जब आधा करेंगे यहाँ पर 768 का, 768 को जब 2 से भाग दें कितना आएगा हमारा 384। ठीक है, कितना आएगा 384। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ से 768 और 384 को तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 1152 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1152 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं 1152 को लेते हैं 1152, तो 1152 का जब यहाँ से 1152 में भाग देंगे 2 से 1152, तो 1152 में यहाँ से अगर भाग देते हैं 1152 भाग 2 तो कितना आएगा आपका 576। ठीक है, कितना आ जाएगा 576। ठीक है, कितना जाएगा 576 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1152 को जब भाग देंगे आप 2 से तो 576 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1152 और 576 को तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगी संख्या 1728। ठीक है, कितना प्राप्त होगा 1728 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया हमें इसमें आगे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1728 को लेते हैं। ठीक है, 1728 को 1728 प्लस 1728 का आधा करेंगे। ठीक है, यानी कि भाग 2 से देंगे 1728 में, तो 1728 यहाँ पर अगर भाग 2 की जाए तो कितना आएगा आपका 864 आएगा। ठीक है, जब इसे 2 से भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 864 आएगा। ठीक है, कितना है 864। अब 1728 और 864 को जब जोड़ेंगे तो 1728 864 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2592 आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2592 आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1728 और 864 को तो 2592 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 2592। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। देखिए यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दी हैं 511 255, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा उसका 63 31 15 7। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं वो किस प्रकार से दी गई हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को देखें तो किस प्रकार से दी गई हैं, तो 512 को अगर यहाँ पे देखें 511, तो 511 को अगर हम यहाँ पर माइनस यहाँ पर देखिए 255 आया है। ठीक है, उसके बाद 255 है, संख्या इधर जा रही हैं घटती हुई। ठीक है, संख्या घटती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो 511 अगर माइनस हम 1 करते हैं इसमें से, देखिए 511 में से जब माइनस 1 करेंगे तो कितना है हमारे पास 510 प्राप्त होगा। और 510 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है हमारा 255 आता है। ठीक है, 255 आता है। अब उसी प्रकार से अगर 255 माइनस 1 करते हैं तो कितना आया 254 आता है। और 254 को अगर यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा 127 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 127 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप करके आगे देख लेना कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर 127, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं 127 माइनस 1 करते हैं, तो 127 माइनस जब 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 126 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 126। 126 को अगर हम 13 से भाग देते हैं
तो 126 को यहाँ पर अगर 13 से भाग देंगे, सॉरी 2 से जब भाग देंगे 126 को, तो कितना आएगा हमारा 63 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा जो सही है 127 यहाँ पर आंसर सही है। ठीक है, तो इस क्रम में आपके ये दिए हुए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सारे में प्रक्रिया वही है, सारे में प्रक्रिया वही चलती रहेगी, बस ज़्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बताना था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में स्थान को व्यवस्थित करेगा। यहाँ पर आगे बताना है कौन सा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर C3 E5 G7 I9। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो किस प्रकार से ये आपके दिए हुए हैं। देखिए C का कितना होता है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करते चलना, C का कोड कितना होता है आपका 3 ही होता है, E का 5 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, ये तो होता है। अब यहाँ पर K का 11 भी है, M का 13 भी है, O का 15 भी है, तो यहाँ पर तो कोड दिए हुए हैं, लेकिन पता कैसे करेंगे कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज देखते हैं ऊपर, यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 2 5, ठीक है, यहाँ पर आपके 2 ऐड हुए, 5 और 2 7, तो यहाँ पर भी 2 ऐड हुए, 7 और 2 9, यहाँ पर भी 2 ऐड हुए। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें 2 ऐड करने हैं, यानी कि 7 9 2 11, तो यहाँ पर 11 तो आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर 11 आएगा, और यहाँ पर आपका CEG7 यानी कि C11 पर कितना होता है आपका K होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर +2 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे +2 करेंगे, तो 11 और 2 कितने होते हैं आपके 13 होते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा आपका M आ जाएगा। ठीक है, यानी कि M 13 और K 11 इसके आंसर हो जाएगा, यानी कि K 11 और M 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इन सबको रिपीट करना है और ध्यान से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करता है। यहाँ पर बताना है हमें, देखिए जिस प्रकार से सुपर को PSRU, ठीक है, RPSU को ये लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो हुआ क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर सुपर है और यहाँ पर ये है, तो सुपर को यहाँ पर अगर हम देखें सुपर, तो सुपर को इन्होंने लिखा है PSRUE। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे P कहाँ है हमारा, यहाँ आ गया, इसमें अगर P को देखें तो इधर आ गया, S हमारा यहाँ आ गया, U हमारा यहाँ आ गया, और R हमारा यहाँ आ गया, और E हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो इनको कोड वाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन्होंने कोड क्या बनाया 1 2 3 4 5 का, तो P का कितना है हमारा 3 रखा हमने यहाँ पर। ठीक है, वैसे कोड नहीं है, ये हमने सवाल निकालने के लिए यहाँ पर कोड लिखे हैं। ठीक है, तो S को हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं, और R को यहाँ पर 5 रख लेते हैं। ठीक है, और U को यहाँ पर 2 है तो 2 रख लेते हैं, E का यहाँ पर 4 आया, 4 बनाया हमने, 4 रख लेते हैं, यानी कि 12 345 को 31 524 बनाया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप यहाँ पर कोड बनाएंगे, तो ये भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये कोड यहाँ पे मान रखना है इनके, उसी प्रकार से जैसे मान रखेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर हमें निकालना है। अब हमें निकालना किसको है, तो ये दोनों आपस में संबंधित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कोड आपस में संबंधित होंगे, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इनको निकालना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमें कैसे निकालेंगे, तो कि यहाँ पर आपका SUPER, तो सुपर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कोड आपका क्या है, देखिए कोड जो ये इसका कोड अगर यहाँ पे बात करें तो इसका कोड यहाँ पर क्या आया था, सुपर के यहाँ पर इसको रखें, तो कोड इसका रख लेते हैं हम यहाँ पर 31 524। ठीक है, ये आ गया, तो हमें कोड क्या बनाना है ऊपर 12 345, यहाँ पर बनाना है 12 345। अब किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर पहले नंबर पर क्या आपका U आ जाएगा, ठीक है, दूसरे पे क्या आपका E आ जाएगा, दूसरे पे यहाँ से आपका E आ जाएगा, और तीसरे पे यहाँ पर क्या आपका, तीसरे पे S आ जाएगा, चौथे पे आपका R आ जाएगा, और पांचवे पे आपका P आ जाएगा, ठीक है। तो उसी आधार पे हमें करने हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पर भी आपका वही हुआ जो पहले वाले में हुआ है, ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर U था उसको हमने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर इसका चिन्ह हुआ, तो यहाँ पर ये आपस में चेंज हुए, ठीक है, यहाँ ये आपस में चेंज हुए। उसके बाद R आपका कहाँ आया, R यहाँ आया, उसके बाद P आपका इधर आया, और E जो आपका, ये दोनों लास्ट वाले आपस में चेंज हुए, ठीक है, उसके बाद ये आपस में चेंज हुए। तो उसी प्रकार से हमें इसको करना होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, UESRP कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है और आपको उसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी श्रृंखला को पढ़ें, ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, GAS 27 है, EIU 35 है, MIY 47 है, OMA 29 है, SOE 39 है, USI 49 है। तो हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हुए किस प्रकार है, अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीरीज क्या चली है, पहले हमें उसको पता लगाना चाहिए, ठीक है, सीरीज आपकी बन क्या रही है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो G का कितना होता है हमारा 7 होता है, A का 1 होता है, A का 1 होता है, S का 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन कोड को जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर अगर इस कोड को यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आया, 19 और 1 20 और 7 27, ठीक है, तो 27 कोड आया। उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, I का 9 होता है, E का 5 होता है, और U का हमारा देखिए B का 21 होता है, U का आपका कितना होता है आपका, यहाँ पर बात करें तो U का हमारा देखिए जितने भी कोड हैं इसको जोड़कर U का आपका 21, ठीक है, U का 21, B का 22। तो यहाँ पर इन कोडों को जोड़ा गया है, ठीक है, इन कोडों को जोड़ा गया है और यहाँ पर संख्या प्राप्त कितनी हो जाएगी, 19, और यहाँ पर 30 और 5 35, ठीक है, तो यहाँ पर 35 प्राप्त होया। तो इस तरीके से यहाँ पर कोड आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सब में यही प्रक्रिया है, आप इसको देख लेना करके, तो सब में यही प्रक्रिया है, जो संख्या आ रही है वो इनकी संख्या इन अक्षरों का जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस आंसर बताया तो डायरेक्ट इसमें क्या आएगा, जोड़ आपको सही करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम कोड रख के जोड़ते हैं तो इसमें अगर इसमें जोड़ेंगे तो W का कितना होता है आपका 23, और यहाँ पर W का 23, U का 21, M का 13। तो यहाँ पर देखिए M का 13, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कोड आपका गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में देख लेते हैं, Y का कितना होता है आपका, तो यहाँ पर Y का कितना होता है, Y का आपका 25 होता है, U का आपका 21 होता है, और M का 13 होता है, ठीक है। तो इस कोड को यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 13, 21, 25 यानी कि 59 आपका सही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको करके देख लेना, इसी आधार पे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद चिन्ह को निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना है हमें आगे इसमें क्या आएगा। देखिए 1BY 6FB 11JS 16NP, तो हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा, अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी। तो ये किस प्रकार से है पहले हमें वो जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे इसको देखें गौर से, तो 1 और यहाँ पे कितना आपका 6, तो यहाँ पे कितने ऐड हुए आपके 5 ऐड हुए, 5 और 1 6। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो कितने ऐड हुए, यहाँ पर 6 और 5 11, ठीक है, 11 हो गए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 5 ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये भी हमारे 16 हो जाएंगे। और 16 अगर 5 हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 16 5 कितने होते हैं हमारे 21 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 21 होते हैं। अब उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए B का कितना होता है,
तो बी का कोड कितना होता है 2 होता है और एफ का 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जुड़े बी और 6 यानी कि यहाँ पर 4 ऐड हुए हैं। ठीक है, कितने ऐड हो रहे हैं इसमें 4 ऐड हो रहे हैं। एफ का 6 होता है और जे का 10 होता है, तो यहाँ पर भी आपके 4 जुड़े हैं। ठीक है, इसमें भी 4 ऐड हुए। उसके बाद यहाँ पर जे और एन का 14 होता है, जे का 10 होता है, तो यहाँ पर भी आपके 4 जुड़े हैं। ठीक है, 4 का ऐड हो गए, तो यानी कि यहाँ पर भी हम इसके बाद 4 ऐड करेंगे, तो यानी कि एन का 14 और 4 18, मतलब यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। ठीक है, 18 पे क्या होता है आपका आर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो बाई का कितना होता है, देखिए बाई का कितना होता है 25। ठीक है, तो बाई का कितना होता है 25 होता है और एस का कितना होता है 19 होता है, सॉरी यहाँ पर बी, तो यहाँ पर बी का कितना होता है आपका यू का बी का 22 होता है। ठीक है, और 25 और 22 में से यहाँ पर कितने कम हुए हैं, यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, देखिए इन दोनों में अगर यहाँ पे इसको देखते हैं तो -3 हो रहे हैं। ठीक है, इसमें -3 है, 25 और बी 22, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर भी आपके -3। ठीक है, -3, उसके बाद एस में से पी -3। ठीक है, और यहाँ पर भी पी का कितना होता है 16। ठीक है, पी का कितना होता है 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना -3 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा यानी कि 13 पर हमारा एम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 RM। ठीक है, तो 21 RM यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पढ़े और ज्ञात करें कि प्रश्न के स्थान पर कौन सा चिन्ह पद आएगा। तो यहाँ पर फिर बताना है हमें आगे। देखिए अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है STEM MFRB BSDP PQY SDPV, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन में इसको आपस में हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर MM, तो MM यहाँ पर क्या हुआ MM, तो यहाँ पर M का M ही रहा। E के बाद F, यानी कि E के बाद यहाँ पर क्या हुआ आपका F, E का 5 F का 6, यानी कि प्लस आपका 1 हुआ। उसके बाद ST, यानी कि R T का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, और R का कितना होता है R का 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कम हुए वो -2 कम हुए। ठीक है, कितने हुए -2 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपके -2 हुए। उसके बाद यहाँ पे बात करें S और B की, तो S का 19 होता है और B का आपका 22 होता है। ठीक है, B का 22 होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर कितने ऐड हुए, तो यहाँ पर S का 19 और B का 22। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऐड हुए, तो यहाँ पर आपके 3 प्लस हुए 19 और 3 22। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया सब में चलती चली जाएगी। ठीक है, उसको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर अब इसमें आपकी भी आपके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रक्रिया यहाँ पर हुई है वही प्रक्रिया इसमें आगे आपकी रहेगी। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आपको सब में करती जानी है। ठीक है, अब इसको देख लेना, यहाँ पर भी एक से हैं, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी बी आना चाहिए। ठीक है, और उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पर आपके प्लस हुए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अगर बी आपका बी आ गया। ठीक है, बी आ गया। उसके बाद पी के बाद कितना इसमें ऐड हुआ, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कितना ऐड हुआ था आपका +1 हुआ। ठीक है, तो +1 हुआ। पी के बाद आपका क्या आता है पी 16 होता है, तो क्यू आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कितना हुआ -2 हुए हैं। ठीक है, तो -2 करेंगे, डी का 4 होता है। ठीक है, तो डी का 4 होता है, 4 में से 2 करेंगे तो बी, यानी कि 2 नंबर पर क्या आएगा आपका बी आ जाएगा। उसके बाद प्लस आपके 3 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था आपके +3 हुए हैं, तो S 19 और 3 यानी कि यहाँ पर आपका फिर 22 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बी इसका आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देखें BQBB, तो BQBB यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है तो कौन से में आपका ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। मैं आपको सारे करके यानी कि केवल उसके पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा टाइप आपके, चाहे आपका टाइम
क्वेश्चन कम हो लेकिन आपके टाइप जितने भी होते हैं सारे क्वेश्चन इसमें आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। JAM बराबर 24, JM 24, LE के 28, NNI 32, POJ 38, RUE 44, TAC 24। तो ये किस प्रकार से है, यहाँ पर हमें अगली श्रृंखला यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है किस प्रकार से कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ है। देखिए तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया था, अभी एक क्वेश्चन आपको पीछे भी कराया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो कोड है, यहाँ पर देखिए जे का कोड कितना होता है आपका 10 होता है। ठीक है, ए का कोड कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एम के कोड की बात करें तो एम का कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अब इस कोड को अगर हम जोड़ दें 10, 11 और 13 कितने हो जाएंगे आपके 24। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या आपकी बनी है। ठीक है, उनके कोड दिए हैं और उनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एल का कितना होता है, अगर एल की बात करें तो एल का कितना होता है आपका 12 होता है। ठीक है, एल का 12 होता है, प्लस आपका ई का कितना होता है 5 होता है, के का कितना होता है 11 होता है। और जब इसको जोड़ेंगे तो 11, 5 आपके 16 और 12 28 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं, सारे जोड़ लेना, सबको कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये हैं। अब हमें इसमें देखना है कौन से का ये आंसर सही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबको जोड़ के देख लेना। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ते हैं बी का कितना होता है आपका 22। ठीक है, तो बी का कितना होता है यहाँ पर देख लेना, बी का 22 होता है, प्लस ए का 1 प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं, इसमें 24 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन अगला जोड़ते हैं तो बी का कितना होता है आपका 22 होता है। ठीक है, बी का कितना होता है 22, ई का 5 प्लस आपका ए का 1, तो यहाँ पर 22 और 5 27 और 1 28। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ए 28 यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे जोड़ लेना आप, तो सब में आपका अगर जोड़ूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो बाकी आपका आंसर इसी प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के मैं इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन बचेंगे इसमें आगे, जब तक आपके सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे मैं आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक कराता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी में अगले क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।